हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केसीसी कॉमर्स क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला जो चैप्टर है इसके सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कवर करेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की ये लास्ट वीडियो है। हर एक चैप्टर पर वीडियो बनी हुई है जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की वीडियो आपको मिलेगी। आप प्ले लिस्ट में जाकर एक एक करके वीडियो को देखें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। अब फर्स्ट हमारा है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, इसका आंसर रहेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड। कैश फ्लो स्टेटमेंट किससे रिलेटेड होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड। आगे हम देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। अब लॉन्ग टर्म डेट्स में क्या आते हैं? जैसे डिवेंचर है, डिवेंचर लॉन्ग टर्म डेट्स में आते हैं। बैंक से लोन लिया है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, ये भी लॉन्ग टर्म डेट्स में आते हैं। तो ये किस में आएगा? ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। बेटा ध्यान रखना, आपकी 3 एक्टिविटीज होंगी कैश फ्लो स्टेटमेंट में। एक तो होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बाद आपकी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बाद लास्ट होती है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जितने भी आपकी करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटीज है, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नॉन करंट एसेट्स आएंगी, नॉन करंट एसेट्स को परचेस करना, नॉन करंट एसेट्स को सेल करना, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट होगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आपने जो लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है, डिवेंचर इशू किए हैं, शेयर पे इशू किया है, और आपने बैंक से लोन लिया है तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट पेड किया है, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का होगा। शेयर इशू किए हैं तो शेयर पर आपको डिविडेंड देना होता है, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होता है। ठीक है। और डिवेंचर इशू किए हैं तो डिवेंचर पर इंटरेस्ट देना होता है, तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती है। अच्छा, अब शेयर को इशू करना फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, लेकिन किसी कंपनी के शेयर खरीदना, कौन सी एक्टिविटीज? किसी कंपनी के शेयर खरीदना, तो वो भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आएगी। किसी कंपनी के डिवेंचर खरीदना, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आएगी। अब आपने शेयर खरीदे हैं, तो शेयर खरीदे तो आपको डिविडेंड मिलेगा, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होगी। और शेयर इशू किए हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और उस पर डिविडेंड दिया है, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, टैक्स पेड करना, ये सारे आपके, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जितने भी होते हैं, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम जितने भी हैं, सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आते हैं। ये 3 एक्टिविटीज आपकी होती हैं। तो पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म डेट्स की पेमेंट कर रहे हैं तो पक्की बात है लिया होगा, ठीक है, और उसको चुका रहे हैं, रीपेमेंट कर रहे हैं, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ही होगा। और जब इन्होंने बैंक से लोन लिया होगा ना, तो भी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ही आएगा। सेकंड के बाद थर्ड है हमारा, टू विच एक्टिविटीज पेमेंट ऑफ डिविडेंड बिलोंग। अब डिविडेंड की पेमेंट आप कर रहे हैं, अभी बताया था डिविडेंड देना फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अच्छा, डिविडेंड मिलता, फिर डिविडेंड रिसीव होता, तो फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो जाता भाई। ठीक है। फोर्थ है हमारा कैश रिसीव्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज रेफर्स टू, इसका रहेगा कैश रिजल्टिंग आउट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। फोर्थ के बाद फिफ्थ है हमारा, टू विच एक्टिविटीज रिसीव ऑफ डिविडेंड। अब डिविडेंड आपको रिसीव हुआ है, रिसीव ऑफ डिविडेंड, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होता है। और पेमेंट ऑफ डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये हमारे इतने क्वेश्चन थे एमसीक्यू। उसके बाद अब है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स को आप पेमेंट कर रहे हैं तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा। सेकंड है सेल ऑफ प्रॉपर्टी इज इन्वेस्टिंग, प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, प्रॉपर्टी मतलब एसेट्स को सेल करना, और एसेट्स को सेल करना, परचेज करना, दोनों ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है। थर्ड है द स्टेटमेंट इन विच चेंज इन इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश आर नॉन इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। थर्ड का रहेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड इन 4 स्टेप। फिफ्थ है हमारा इशू ऑफ शेयर्स, अभी बताया था, शेयर को इशू करना, डिवेंचर को इशू करना, बैंक से लोन लेना, तीनों ही फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती है। इशू ऑफ शेयर इज फाइनेंसिंग टाइप ऑफ एक्टिविटीज। अब आ जाते हैं हम ट्रू और फॉल्स में। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट, ट्रू है। कैश फ्लो एनालिसिस डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डायरेक्शन एंड कंडीशन ऑफ चेंज इन कैश, ये आपका फॉल्स रहेगा। थर्ड वाला, थर्ड है द पोजीशन ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑफ बिजनेस कैन बी नॉन थ्रू कैश फ्लो स्टेटमेंट, फॉल्स रहेगा। फोर्थ है कैश रिसीव्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज द रिजल्ट ऑफ कैश जनरेटेड थ्रू बिजनेस एक्टिविटीज, ट्रू रहेगा ये। उसके बाद फिफ्थ है इन कैश फ्लो स्टेटमेंट इनफ्लो ऑफ कैश, अब कैश का इनफ्लो होता है, ध्यान रखना, इनफ्लो ऑफ कैश तो ऐड करते हैं, और आउटफ्लो ऑफ कैश होता तो आप बताइए क्या होगा? आउटफ्लो ऑफ कैश होता तो क्या हो जाएगा? ऐड नहीं होता है, लेस होता है, माइनस करते हैं उसको। ठीक है, कैश का इनफ्लो है तो ऐड होता है, आउटफ्लो होता है तो लेस होता है।
अब है हमारा फोर्थ वाला आंसर इन वन वर्ड। What type of activities of cash flow is receipt of cash from customer operating activities? डेटर्स जो होते हैं ना, डेटर्स आपके करंट एसेट्स में आते हैं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही आते हैं। सेकंड है स्टेटमेंट विच शो द फाइनेंशियल कंडीशन थ्रू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड, इसका आंसर रहेगा फंड फ्लो स्टेटमेंट। थर्ड है हमारा व्हाट इज कॉल्ड स्टेटमेंट शोइंग चेंज इन कैश पोजीशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसका आंसर रहेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। फोर्थ वाले पे आ जाइए, कैश रिजल्टिंग आउट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब आ जाते हैं हम मैच द कॉलम पर। मैच द कॉलम में इंक्रीज इन कैश, अब बताइए कैश यदि आपके बिजनेस में इंक्रीज हो रही है तो कैश का इनफ्लो बोलेंगे या आउटफ्लो? तो ये क्या होगा, इनफ्लो होगा भाई। और कैश डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा, आउटफ्लो होगा, कैश का आउटफ्लो। थर्ड है स्टडी ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, इसका आंसर रहेगा फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट। स्टडी ऑफ चेंजेस इन कैश बैलेंस, इसका आंसर रहेगा कैश फ्लो एनालिसिस। फिफ्थ है कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसका आंसर रहेगा ई वाला, ठीक है। और लास्ट वाला है परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इसका आंसर एफ वाला रहेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। ऑपरेटिंग जितने भी हमारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर वीडियो बनी हुई है। आप प्ले लिस्ट पर जाकर सारी वीडियो को एक एक करके सारी वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को आपको इग्नोर नहीं करना है। टोटल 32 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, मायने रखते हैं बेटा। 80 में से आपके टोटल 32 मार्क्स के तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 80 में से 32 मतलब बाकी क्या 48 नंबर के आपके आएंगे लिखने वाले क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी हैं, ठीक है। तो 32 बेटा नंबर कम नहीं होते हैं, इसलिए सारी वीडियो एक एक करके आप देख लेना है। और आपको पता है 27 नंबर में पास होते हैं 27। यदि आप इतना ही कर लेते हो, जिन बच्चों को बहुत डर लग रहा है अभी तक जिन्होंने तैयारी नहीं की है, ये सारी आप वीडियो देख लेंगे तो इतने नंबर तो आपके पक्के हैं। केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आप इतना स्कोर कर लेंगे, आप अपने आप को सेव कर लोगे, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं रहेगा भाई, हम सेफ जोन में तो आ जाएंगे। उसके बाद फिर 48 नंबर्स की तैयारी करना है, ठीक है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की सारी वीडियो जो मैंने बनाई है। यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे बताएं कि ये आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। अब आगे आने वाली वीडियो किस टॉपिक पे बनाना है आप मुझे कमेंट्स करके आप मुझे बताएंगे। जैसा आप मुझे कमेंट्स करेंगे, जितने ज्यादा मुझे कमेंट्स आएंगे मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना है, कमेंट्स करना है और लाइक करना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली वीडियो में।